सलाम, नमस्ते, हेलो, केम चो। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार बैंकपुर बाय एग्जामपुर पर। तो दोस्तों, आप लोग के सामने आज मैं लेकर के आया हूं बैंकों के हेडक्वार्टर की ट्रिक। जो आप लोग बहुत दिन से बोल रहे थे कि सर सरकारी बैंकों के हेडक्वार्टर्स कैसे याद किए जाए, या जो नए प्राइवेट बैंक्स हैं उनके हेडक्वार्टर्स कैसे याद किए जाए, तो आप लोगों के लिए मैं यहाँ पर हेडक्वार्टर और ट्रिक्स उसके बताने के लिए सम्मुख उपस्थित हुआ हूँ। तो फटाफट से इस सेशन को जहाँ तक आप पहुँचा सकते हो वहाँ तक पहुँचा देना दोस्तों। जितने ज़रूरतमंद लोग हैं वहाँ तक ज़रूर पहुँचा देना दोस्तों, है ना। क्योंकि भाई अगर आप लोगों की मदद करोगे, शेयरिंग इज केयरिंग कहा जाता है, तो आपकी मदद ऊपर वाला करता है। तो भाई आप हमारी भी मदद कीजिए हमें ज़्यादातर लोगों तक पहुंचाने के लिए, और उन ज़रूरतमंद बच्चों की भी मदद कीजिए जो फ्री में एजुकेशन पाना चाहते हैं। एग्जामपुर उनके लिए एक क्रांति लेके आता है, कलम से क्रांति, एक आंदोलन चलाता है कि भाई ज़रूरतमंद और गरीब बच्चों को हम कैसे क्वालिटी एजुकेशन दे सके जो उनको कहीं पर पैसे दे करके लेने में वो असमर्थ हैं। तो फटाफट से दोस्तों इस मुहिम में हमारे साथ जुड़िए, इस आंदोलन में हमारे साथ जुड़िए और इस सेशन को आग की तरफ फैला दीजिए। इस सेशन को दोस्तों आग की तरह आपको क्या करना है, फैला देना है। क्लियर है? चलिए दोस्तों, आइए हम लोग अब बात करते हैं किसकी, बैंकों के हेडक्वार्टर्स की, बैंकों के हेडक्वार्टर्स की, और इसके ट्रिक की हम लोग दोस्तों बात करेंगे। इसके किसकी बात करेंगे, इसके ट्रिक्स की हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो बैंकों के हेडक्वार्टर की क्या ट्रिक होगी दोस्तों, ये आपको जो है आज पता चल जाएगा। क्योंकि भाई हमारे यहाँ पहले अगर हम लोग ट्रिक्स के पहले अगर थोड़े मर्जर की बात कर ले तो फिर जो बचे हुए बैंक हैं उनके ट्रिक्स याद करने में हमें आसानी हो जाएगी। क्योंकि मर्जर से भी क्वेश्चन आया था। तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो 2017 में हमारे देश में कितने पब्लिक सेक्टर बैंक थे, कितने सरकारी बैंक थे दोस्तों। तो हमारे देश में जो बैंक थे वो 27 सरकारी बैंक थे, है ना। 27 सरकारी बैंक थे। तो थोड़ा सा हम लोग इस पे चर्चा कर ले, थोड़ा सा मर्जर पे भी चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा 27 सरकारी बैंक्स थे दोस्तों, जिसमें से अगर बात की जाए तो 6 बैंक खत्म हुए थे, और ये 6 बैंक एसबीआई में मर्ज हुए थे और बच गए थे 21 बैंक। वो 6 बैंक कौन कौन से थे दोस्तों, तो ये 6 बैंक्स थे। एक तो 5 एसबीआई के एसोसिएट्स थे, 5 एसबीआई के कौन से थे, एसोसिएट्स थे। ये क्वेश्चन अभी पूछा था एसबीआई क्लर्क में कि 2017 में जो बैंक मर्ज हुए थे कितने एसबीआई के सहयोगी बैंक एसबीआई में मर्ज हुए थे। 5 ये मर्ज हुए थे और एक भारतीय महिला बैंक था, एक भारतीय महिला बैंक था। तो टोटल 6 बैंक थे जो मर्ज हुए थे, है ना। एसबीआई के सहयोगी बैंक में कौन कौन सा था, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर और स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, है ना। ये 5 एसबीआई, शुरू में तो 8 थे लेकिन फिर धीरे धीरे मर्ज होते होते 5 बचे थे 2017 में। ये भी अब एसबीआई में विलीन हो गए, सब एसबीआई में ही विलीन हुए हैं, ये बात याद रखिएगा। इसके बाद दोस्तों एक आईडीबीआई बैंक था जो एलआईसी ने खरीद लिया, प्राइवेट हो गया वो। उसके बाद दोस्तों विजया बैंक और देना बैंक, विजया बैंक और देना बैंक ये 2 बैंक भी मर्ज हुए। विजया बैंक और देना बैंक किस में मर्ज हुए थे दोस्तों, बैंक ऑफ बड़ौदा में मर्ज हुए थे। कब मर्ज हुए थे दोस्तों, 2019 में मर्ज हुए थे। ये कब मर्ज हुए थे, 2019, 1 अप्रैल 2019 को ये मर्ज हुए थे। ठीक है, इसके बाद बात करें तो 18 बैंक बचे थे, 18 बैंक बचे थे दोस्तों। अब 18 बैंकों में से 6 बैंक खत्म हुए। कब, इस बार खत्म हुए, 12 बैंक बचे। किस दिन, 1 अप्रैल 2020 को, 1 अप्रैल 2020 को। कब मर्ज हुए दोस्तों, 1 अप्रैल 2020 को। तो भाई इन्हें याद, अब ये 6 बैंक कौन कौन से हैं जो मर्ज हुए हैं, तो याद रखिएगा। पीएनबी में कौन कौन से मर्ज हुए हैं दोस्तों, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स मर्ज हुआ है, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स मर्ज हुआ है, और पंजाब के ओबीसी क्या होते हैं, यूनाइटेड होते हैं। तो यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया मर्ज हुआ है। कौन सा मर्ज हुआ है, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया मर्ज हुआ है। तो पंजाब के ओबीसी यूनाइटेड होते हैं। इस तरीके से ये पहला मर्जर आपको याद करना है। उसके बाद दोस्तों इंडियन बैंक में, इंडियन बैंक में कौन सा बैंक मर्ज हुआ है, तो इंडियन बैंक में मर्ज हुआ है इलाहाबाद बैंक। इलाहाबाद बैंक मर्ज हुआ है दोस्तों। तो सभी इंडियन
जो है सभी इलाहाबादी क्या होते हैं दोस्तों, इंडियन होते हैं, सभी इलाहाबादी इंडियन होते हैं, ये आपको याद कर लेना है, ठीक है। सभी इलाहाबादी क्या होते हैं, इंडियन होते हैं, है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि यूनियन बैंक में कौन सा बैंक मर्ज हुआ है। यूनियन बैंक में कौन सा बैंक मर्ज हुआ है दोस्तों, तो यूनियन बैंक में मर्ज हुआ है आंध्रा बैंक, आंध्रा बैंक मर्ज हुआ है। और कौन सा बैंक मर्ज हुआ है, कॉर्पोरेट बैंक, कॉर्पोरेशन बैंक मर्ज हुआ है। कौन सा बैंक मर्ज हुआ है, कॉर्पोरेशन बैंक मर्ज हुआ है, कॉर्पोरेशन बैंक मर्ज हुआ है। तो भैया इसको किस ट्रिक से याद रखेंगे हम लोग कि कॉर्पोरेट के यूनियन अंधा होता है, कॉर्पोरेट का यूनियन अंधा होता है, इससे याद रखेंगे। इसके बाद दोस्तों सिंडिकेट बैंक, सिंडिकेट बैंक में कौन किस में मर्ज हुआ है, कैनरा बैंक में। कैनरा बैंक में कौन सा बैंक मर्ज हुआ है दोस्तों, सिंडिकेट बैंक मर्ज हुआ है। तो अब तो सिंडिकेट बैंक है नहीं, अब तो सिंडिकेट बैंक है नहीं, तो और सिंधी कैन डू एनीथिंग, सिंधी कैन डू एनीथिंग, ऐसे करके इसको याद रखेंगे। ये हो गई आपकी मर्जर की ट्रिक, ये आपकी हो गई दोस्तों किसकी ट्रिक, मर्जर की ट्रिक हो गई, ठीक है। तो यानी कि इन 6 बैंकों का हेडक्वार्टर हमें याद करने की जरूरत नहीं। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स जिसका हेडक्वार्टर पहले दिल्ली में था, उसके पहले गुड़गांव में था। यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया जिसका हेडक्वार्टर कोलकाता में था। इलाहाबाद बैंक जिसका हेडक्वार्टर कोलकाता में था। आंध्रा बैंक जिसका हेडक्वार्टर हैदराबाद में था। कॉर्पोरेशन बैंक जिसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में था। और सिंडिकेट बैंक जिसका हेडक्वार्टर कहां पे था, क्या कहते हैं, मणिपाल में था। एक बार हेडक्वार्टर मैंने बता दिया है ताकि कभी टफ क्वेश्चन बने तो आप याद रख लो, तो इसलिए बता दिया, लेकिन अब इसका हेडक्वार्टर याद रखने की जरूरत नहीं क्योंकि अब है ही नहीं, ठीक है। अब आते हैं बाकी, अब यहां पे आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं दोस्तों और अगले प्रश्न के अगले यानी हेडक्वार्टर की ट्रिक की ओर चलते हैं। हेडक्वार्टर्स में अगर दोस्तों चले तो हेडक्वार्टर में अगर चला जाए दोस्तों तो पब्लिक सेक्टर बैंक्स की अगर बात की जाए, किसकी बात की जाए, पब्लिक सेक्टर बैंक्स की अगर बात की जाए तो पब्लिक सेक्टर बैंक्स में जितने बैंक के आखिरी में क्या आएगा, इंडिया आएगा। जितने भी बैंक्स के लास्ट में इंडिया आएगा दोस्तों उसका हेडक्वार्टर कहां पे होगा, जितने बैंकों के लास्ट में इंडिया आएगा उसका हेडक्वार्टर होगा मुंबई में। उसका हेडक्वार्टर कहां होगा दोस्तों, मुंबई में होगा। चाहे आप इधर देख लो आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, चाहे आप देख लो एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, चाहे आप देख लो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, चाहे आप देख लो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, है ना। तो आप अच्छा ये तो बैंक हो गए सरकारी वाले। इसके साथ साथ आप क्या कर सकते हो, आप इसके साथ साथ कुछ ऐसे भी प्राइवेट बैंक जैसे आईसीआईसीआई बैंक, इसमें भी लास्ट में इंडिया होता है, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, है ना। इसके बाद एक सेबी होती है जो कि शेयर मार्केट को रेगुलेट करती है। वैसे तो आरबीआई और सेबी दोनों रेगुलेटिंग अथॉरिटी है। सेबी कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करता है और आरबीआई बैंकों को रेगुलेट करता है। क्लियर है। अब इसके बाद आईडीबीआई भी प्राइवेट बैंक हो गया है, सरकारी ही था, इसमें भी लास्ट में इंडिया आता है। तो इस तरीके से आप इस ट्रिक से क्या कर सकते हो, सरकारी बैंकों के वो बैंक जो जिनके लास्ट में इंडिया आता है उनका हेडक्वार्टर 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से 7 से 8 आप हेडक्वार्टर आराम से याद कर सकते हो, है ना। अभी आपने एक भी लिखा नहीं, मैंने मेरे दिमाग में 8 था, 7 आए, यानी एक छूट गया। कौन सा, बैंक ऑफ इंडिया। बैंक ऑफ इंडिया भी तो मुंबई में है। हाँ, एक आप एक्सेप्शन मान सकते हो इसके, जैसे कि सिडबी स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया जो लखनऊ में है, लेकिन उसकी सब्सिडियरी एक है, यानी जिसकी वो ओनर है सिडबी, वो मुंबई में है। वो कौन है, मुद्रा बैंक। मुद्रा बैंक मुंबई में है, सिडबी लखनऊ में है। उसके लास्ट में इंडिया आता है लेकिन वो लखनऊ में है। ठीक है, क्लियर है। चलिए इसके बाद दोस्तों अगर बात की जाए अगले ट्रिक की, तो जिस बैंक के शुरुआत में इंडियन आएगा, जिस बैंक के शुरुआत में क्या आएगा, इंडियन आएगा दोस्तों, उसका हेडक्वार्टर कहां होगा, चेन्नई में। उसका हेडक्वार्टर कहां होगा, चेन्नई में होगा। क्लियर है, कहां होगा, चेन्नई में होगा। ठीक है। अब जैसे कि क्या है, इंडियन ओवरसीज बैंक कौन सा हो गया, देखो इंडियन की स्पेलिंग जो है गलत हो रही है। इंडियन, एक तो इंडियन बैंक हो गया आपका, एक तो आपका इंडियन बैंक हो गया, और दूसरा कौन सा हो गया दोस्तों, इंडियन ओवरसीज बैंक। इंडियन
ओवरसीज बैंक। ये दो बैंक जो हैं ये सब कहां पे हैं, ये हैं आपके चेन्नई में। तो जितने बैंक इंडियन से स्टार्ट होंगे उनका हेडक्वार्टर कहां होगा, चेन्नई होगा दोस्तों। क्लियर है, समझ में आ रही है बात? तो भैया फटाफट से शेयर करते चलिएगा इसको, है ना, शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि आपके जितने भी दोस्त यार बंधु हैं सब तक ये बात पहुंच सके, है ना। इसके बाद अगर देखो, अब इसके बाद कुछ बैंक तो बहुत कम ही बचे, 12 ही बैंक बचे। पहले 27 बैंकों के याद रखने होते थे तो थोड़ी मुश्किल होती थी। अब आप लोग के लिए मुश्किल जो हो गई है क्या हो गई है, आसान हो गई है। मुंबई वाले याद कर लिए, चेन्नई वाले याद कर लिए, दिल्ली वाले याद कर लो। दिल्ली वाले कैसे याद करोगे, जितने न्यू दिल्ली में कौन से बैंकों के हेडक्वार्टर हैं, जिनके नाम में पंजाब आएगा, क्या आएगा, पंजाब आएगा। यानी कि कौन कौन से बैंक हो गए दोस्तों, एक तो हो गया तुम्हारा पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, है ना। पंजाब के ओबीसी यूनाइटेड होते हैं, अभी आपको मर्जर का ट्रिक बताया था ना। तो एक तो पंजाब नेशनल बैंक हो गया, दूसरा हो गया पंजाब एंड सिंध बैंक। पंजाब एंड सिंध बैंक, इन दोनों का हेडक्वार्टर कहां पे है, इन दोनों का हेडक्वार्टर कहां पे है, न्यू दिल्ली में। ठीक है, क्लियर। हाँ, हाँ तो चलिए दोस्तों, ये हो गया ना। तो दिल्ली वाले हो गए, चेन्नई वाले हो गए, मुंबई वाले हो गए, सारे हो गए ना। ठीक है, चलिए। अच्छा, अब दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, मद्रास, चेन्नई भी हो गया, कोलकाता बच गया ना। तो कोलकाता में कौन से बैंक का हेडक्वार्टर है बताइए फटाफट। कोलकाता में दोस्तों यूको बैंक का हेडक्वार्टर है, यूनाइटेड कमर्शियल बैंक। यूको बैंक का हेडक्वार्टर कहां पे है दोस्तों, कोलकाता में। ये बात याद रखिएगा। पहले इलाहाबाद बैंक भी था, यूनाइटेड बैंक भी था, वो दोनों मर्ज हो चुके हैं। कोलकाता में अब एकमात्र बैंक बच गया, कोलकाता। अच्छा, एक चीज याद रखिएगा, प्राइवेट में, न्यू प्राइवेट बैंक में एक और है कोलकाता में, वो है बंधन बैंक। बंधन बैंक, वो याद रख लीजिएगा। ठीक है, तो ये सारे ट्रिक्स से आप अगर चीजों को याद रखोगे याद हो जाएगा। उसके बाद बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा कहां है दोस्तों, बड़ोदरा में ही है। बैंक ऑफ बड़ौदा कहां है, बड़ोदरा में ही है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र कहां है दोस्तों, तो महाराष्ट्र में ही है। महाराष्ट्र की असली मराठों की कैपिटल, पेशवाओं की कैपिटल क्या थी, पुणे थी। मुंबई तो बाद में महाराष्ट्र और गुजरात के झगड़े में मिला है क्योंकि वो बड़े अमीर राजधानी थी, लेकिन असली में उनका दिल जो है वो पुणे है, मराठवाड़ा जो असली कहा जाता है। तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र कहां है, वो पुणे में ही है। ठीक है, क्लियर है। बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र हो गया, तो यूको बैंक हो गया। तो इस तरीके से, अच्छा 2 इधर हो गए, 8 उधर हो गए। तो मेरे हिसाब से बहुत सारे बैंक हम लोग ने कवर कर लिए हैं। अब एक ही 2 बैंक अगर बच गए होंगे तो एक ही 2 बैंक बच गए होंगे। जैसे कौन सा बैंक बच गया, कैनरा बैंक कहां पे है दोस्तों, तो कैनरा बैंक बेंगलुरु में है। कैनरा बैंक, यू कैन गो टू बेंगलुरु। तो भैया कैनरा बैंक वाला कहां पे है, बेंगलुरु में है। तो इस तरीके से आप लोग ताबड़तोड़ तरीके से ट्रिक याद कर सकते हैं दोस्तों। तो आई होप आपको ट्रिक पसंद आई होगी। बस एक ट्रिक बता करके आप लोगों को छोड़ देता हूं कि जब आरबीआई ने प्राइवेटाइजेशन किया था 1991 के बाद, तो जितने प्राइवेट बैंक्स आए थे दोस्तों, जितने भी प्राइवेट बैंक्स आए थे 1991 के बाद, उन सभी का हेडक्वार्टर मुंबई में है। उन सभी का हेडक्वार्टर मुंबई में है। चाहे आप एचडीएफसी बैंक को देख लो, चाहे वो आप आईसीआईसीआई बैंक को देख लो, चाहे आप एक्सिस बैंक को देख लो। बस बंधन बैंक है जिसका हेडक्वार्टर कहां पर है, कोलकाता में। बाकी आप किसी का भी देख लो, आईडीबीआई बैंक हो गया, इंडस इंड बैंक हो गया, जितने भी बैंक हैं, कोटक महिंद्रा बैंक हो गया, आईडीबीआई हो गया, इंडस इंड हो गया, आईडीएफसी बैंक हो गया,
डीसीबी बैंक हो गया, जितने भी बैंक आप सोच सकते हो दोस्तों, जितने भी बैंक आप सोच सकते हो, ये सभी बैंक किधर आ जाएंगे, न्यू प्राइवेट बैंक। याद रखिएगा आफ्टर 1991 वाले, आफ्टर 1991 वाले हैं, है ना। आरबीआई ने दो कैटेगरी में प्राइवेट बैंकों को रखा है, न्यू प्राइवेट बैंक और ओल्ड प्राइवेट बैंक। तो एलपीजी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन के बाद की स्थिति है। जितने भी प्राइवेट बैंक आए, कुछ बैंक और मैं भूल रहा हूंगा, वो आप लोग याद कर लेना, लेकिन बस ट्रिक यही याद रखना, बंधन बैंक को छोड़ के सब मुंबई में, बंधन बैंक कोलकाता में। चलिए तो दोस्तों आज के लिए हम लोग सेशन को यहीं पर रखते हैं। और भाई दिवाली की आप सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई हो, है ना, आप लोगों को मुबारक हो, और ऐसे ही अच्छी और समृद्धशाली दिवाली आप लोग मनाइए। थैंक यू सो मच, और सेफ रहिए, पटाखे वटाखे कम बजाइएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, शुक्रिया, धन्यवाद। जय भारत, जय एग्जामपुर कर, विजय एग्जामपुर।